हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर विच इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी एक बार रिवीजन करेंगे, बहुत ही क्विक 10 to 20 मिनट्स लूँगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पहले मैंने डिटेल्ड वीडियो इसकी डाल चुकी हूँ एंड दिस इज़ द रिवीजन वीडियो, ठीक है। सो माइक्रोब्स जो होते हैं वो एवरीवेयर यानी हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, वायरसेस होते हैं, विरोइड्स होते हैं, प्रायोन्स होते हैं। ये यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल हम इस चैप्टर में देखेंगे, हार्मफुल HSD में देखते हैं। ये जो है न्यूट्रिटिव मीडिया पे हम ग्रो करवा सकते हैं और इनकी कॉलोनीज बना सकते हैं। माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि कर्ड बनाने में। मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है विच इज़ वार्म चाहिए होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कह लो या लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है मिल्क के अंदर मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो हम मिल्क के अंदर एक स्टार्टर इनोक्यूलम के अंदर कर्ड डालते हैं इनोक्यूलम के रूप में, स्टार्टर के रूप में। उस कर्ड के अंदर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि लैक्टोज शुगर, मिल्क की लैक्टोज शुगर पे फीड करता है और खुद को रिप्रोड्यूस करके लैक्टिक एसिड बनाता रहता है और कई सारा बैक्टीरिया बना देता है। मिल्क का प्रोटीन जो कि केजीन होता है उसको कोएगुलेट करा के गाढ़ा कर देता है और कर्ड बना देता है, जिससे न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है। कर्ड हमारी गट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हार्मफुल माइक्रोब्स हमें प्रिवेंट करती है। विटामिन B12 की मात्रा इसमें इंक्रीज हो जाती है और ये अच्छा बैक्टीरिया है हमारी स्टमक के लिए। देन हमने देखा डो के लिए भी फर्मेंटेशन में CO2 यूज़ होती है। डोसा इडली के डो के अंदर, डोसा इडली का जब हम डो बनाते हैं तो उसके अंदर ये हमारी यूज़ होती है, जिससे CO2 बनती है, फ्लफ़ी बनता है डो और हमारा बैक्टीरिया जो है यहाँ पे फर्मेंटेशन कोज करता है डोसा इडली के केस में। देन ब्रेड के केस में हम बेकर्स ईस्ट को यूज़ करते हैं विच इज़ सैक्रोमाइसिस सर्विसी। वो वहाँ पे फर्मेंटेशन करता है, CO2 को रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ये क्या होती है? बेकर्स ईस्ट होती है, यानी कि फंजाई है यहाँ पर ये, ठीक है। देन बात करूँ चीज़ की, चीज़ जो होता है उसका अपना टेक्सचर, अपना एक फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक चीज़ जो है वो जाना जाता है। डिफरेंट माइक्रोब्स जो है डिफरेंट तरीके के चीज़ बनाते हैं। देन हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्विस चीज़, यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। स्विस चीज़ जो होता है वो अपने लार्ज होल्स की वजह से जाना जाता है, जो कि CO2 की प्रोडक्शन से बनते हैं। देन हम पढ़ते हैं रोकफोर्ट चीज़, जिसका अपने फ्लेवर की वजह से जो जाना जाता है, जो अपने फ्लेवर की वजह से जाना जाता है। ये जो स्विस चीज़ है ये बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा बनता है। रोकफोर्ट चीज़ आपका फंगस के द्वारा बनता है। टोडी एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि पाम सैप यानी पाम ट्री जो होता है उसके सैप को फर्मेंट करके बनता है। इसमें भी ईस्ट का रोल होता है। मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे जो यूज़ होता है दैट इज़ फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया जो हमें कहाँ से मिलता है? वो एयर और एनवायरनमेंट से मिलता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। जब हम इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं तो हम एक बड़ा वेसल के अंदर बनाते हैं चीज़ों को, जिसको हम फर्मेंटर कहलाते हैं। बेवरेजेस के अंदर सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। वाइन और बियर जो है वो नॉट डिस्टिलेटेड, इसमें डिस्टिलेशन नहीं होती है। विस्की, रम, ब्रांडी के अंदर डिस्टिलेशन होती है। बात करूँ ईस्ट, यहाँ पर यूज़ होता है। ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? इसके अंदर यूज़ होता है, वाइन बियर के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पे भी ईस्ट यूज़ होता है, राइट। विस्की, रम, ब्रांडी में भी होता है, बट वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी नहीं होता। यही सैक्रोमाइसिस सर्विसी बेकर्स ईस्ट भी था, कब? जब उसने ब्रेड बनाई। अब यहाँ पर हम इसे ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये वाइन और बियर को बनाता है और विस्की, रम, ब्रांडी को अदर ईस्ट बनाते हैं, ठीक है। इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। देन बात करूँ एंटीबायोटिक्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है, यानी कि ये माइक्रोब्स, यूज़फुल माइक्रोब्स ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि अदर पैथोजेंस को किल करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब ही होता है अगेंस्ट लाइफ। किसकी अगेंस्ट? जो कि हमें डिजीज़ कोज कर रहे हैं। पर ह्यूमंस के लिए ये क्या है? प्रो लाइफ है। ह्यूमंस के लिए ये क्या है? प्रो लाइफ है, ठीक है। देन सबसे पहली फर्स्टली जो हमने फर्स्ट डिस्कवर्ड है ये, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है दैट इज़ योर पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन, जो कि हमें कहाँ से मिली है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के बैक्टीरिया से मिलती है। ये किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ये डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी, यानी सेरेंडिपिटी थी,
ठीक है, चांस डिस्कवरी थी, यानी कि सिरेंडिपिटी थी बेसिकली। और बाद में इसका जो रियल यूज़ था वो किसने, इसका जो रियल पोटेंशियल था वो किसने लेटर ऑन डिस्कवर किया था, चेन एंड फ्लोरी ने डिस्कवर किया था। और इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 ने। ये चांस डिस्कवरी कैसे थी, असल के अंदर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक जगह पे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे एक वो अनवॉश्ड डिश थी और वहाँ पे एक और मोल्ड बन चुका था विच वॉज पेनिसिलियम नोटेटम का, जो कि एक केमिकल रिलीज़ कर रहा था पेनिसिलिन नाम का, जिसकी वजह से ये वाला बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। इन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली, इसका एंटीबायोटिक में यूज़ फ्लेमिंग ने नहीं बताया था, चेन एंड फ्लोरी ने इसका मेन यूज़ बताया था। और इन तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि ये जो है आपका पेनिसिलिन जो है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, इसको हमने ट्रीट करते हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में, जो कि पहले ज़माने में डेडली डिजीज़ होती थी। फॉर एग्जांपल योर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, है ना, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू और न्यूमोनिया, इन सब के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं इनको ट्रीट करने में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में भी इसका बहुत काम हुआ था। देन हमने देखा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जो कि तीनों के तीनों स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन तीनों के तीनों आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से बनते हैं, राइट। इसमें एरिथ्रोमाइसिन भी एक एग्जाम्पल आ जाता है। देन हमने कुछ केमिकल्स की बात करी, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, जो कि एस्पेरजिलस नाइगर बनाता है, जो कि एक फंजाई होती है। देन हमने देखा कि एसिटिक एसिड जो है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता है, जो कि बैक्टीरिया होता है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड आपका अगैन लैक्टोबैसिलस बनाता है, यहाँ पे ब्यूटाइलिकम भी आता है, राइट, क्लोस्ट्रीडियम के बाद। देन एंजाइम्स की बात करूँ तो एंजाइम्स हमारे पास जो होते हैं कुछ यूज़फुल एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेज, जो कि डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करते हैं। देन पेक्टिनेज और प्रोटीएज क्लैरिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जो कि जूसेस में यूज़ होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लोट बस्टर है, जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक फंजाई से बनता है। किससे बनता है, एक फंजाई से बनता है, जो कि होता है ट्राइकोडर्मा, एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिया जाता है। देन हमने देखते हैं स्टैटिन्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। मोनेस्कस परप्यूरस नाम का एक ईस्ट होती है, या मैं कह दूँ फंजाई होती है, जो कि इसको स्टैटिन्स को बनाती है। क्या नाम होता है उसका, मोनेस्कस परप्यूरस होता है। देन बात करूँ मैं सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो होता है वेस्ट वाटर होता है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल होता है। प्राइमरी में पहले फिल्ट्रेशन होती है, जिससे ऊपर का फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव होता है। सेडिमेंटेशन होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो बच जाता है ऊपर का उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है। उसको फिर हम भेजते हैं एरेशन टैंक के अंदर, जहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एरेशन टैंक में एजिटेटर होता है और साथ में एरेशन ट्यूब होती है, जिससे ऑक्सीजन आता है। साथ में वहाँ पे फ्लोक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लोक्स होते हैं ये बीओडी को डिक्रीज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। उसके बाद इसको आगे ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर, जहाँ पे आपका सेकेंडरी स्लज या फिर एक्टिवेटेड स्लज बनता है और साथ में सेकेंडरी एफ्लुएंट बनता है। सेकेंडरी एफ्लुएंट आपका क्लीन वाटर होता है, जिसको हम भेज देते हैं रिवर्स वाटर्स में। और जो आपका बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है, इसको कुछ को तो हम डाल देते हैं एज इनोक्यूलम इन द एरेशन टैंक आगे के लिए, और कुछ को हम डाल देते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर, है ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, जहाँ पे मीथेनोजेंस जो हैं वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि, और CH4 जो गैसेस हैं उसको बना देते हैं। पर वो सेलुलोज को नहीं तोड़ रहे हैं, इस पर वो एरोबिक बैक्टीरिया को तोड़ते हैं, ठीक है। देन हमने देखा बीओडी क्या होता है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, हाई बीओडी यानी कि आपका हाई ऑक्सीजन, हाई पोल्यूशन है। हाई बीओडी यानी कि हाई पोल्यूशन है। एक्टिवेटेड स्लजेस जो हैं उनमें सेटल्ड फ्लोक्स होते हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर मिथेन, CO2 और H2 को रिमूव H2 बनाती है बेसिकली, है ना।
देन जो बायोगैस बेसिकली यहाँ पर बनती है, प्लान्स क्या होते हैं आपके पास, गंगा गैप और याप यानी गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है, जो कि क्या था कि यहाँ पर काफ़ी सारी STPs बनाई जाएंगी ताकि यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए, राइट। फिर हमने पढ़ा बायोगैस के बारे में। बायोगैस जो होती है वो बेसिकली मिथेन रिच गैस होती है, जो कि मिथेनोजन्स बनाते हैं। मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सेल्यूलोज पे फीड करते हैं। मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सेल्यूलोज पे फीड करते हैं और साथ में हमें CO2 नहीं देते हैं। जैसे हमने पुराने सारे पढ़े, वो सब क्या बना रहे थे, CO2 बना रहे थे। मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज पे फीड करते हैं और हमें मिथेन गैस बना के देते हैं ज़्यादातर, राइट। तो इसका एग्जाम्पल होता है मिथेनोबैक्टीरियम, राइट। ये हमें ह्यूमन में मिलते हैं ऑफ द कैटल्स और स्लज के अंदर मिलते हैं, जो हमने देखा था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। फिर गोबर गैस उसे बोलते हैं जब हम बायोगैस को डंग से बनाते हैं कैटल की, क्योंकि जो कैटल के ह्यूमन में भी उसमें प्रेजेंट है, कैटल की डंग के अंदर भी प्रेजेंट होती है, कैटल की डंग के अंदर भी आपके मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो बायोगैस प्लांट होता है, इसमें डाइजेस्टर प्रेजेंट होता है एक, और गैस होल्डर होता है जहाँ पे सारी गैसेस होल्ड होती हैं, गैसेस को रखा जाता है। स्लरी आउटलेट होता है, ठीक है, जहाँ पे डंग की स्लरी डाली जाती है और साथ में आपका एक बायो वेस्ट भी डाला जाता है एक साइड से, राइट। और ऊपर से फिर गैस जो है वो घरों के अंदर ट्रांसफर होती है, जो कि कुकिंग, फ्यूल और लाइट में यूज़ होती है। ह्यूमंस क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नो, ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए वो फाइबर की तरह काम करता है, ठीक है। देन हमने बात करी बायो कंट्रोल एजेंट्स की, यानी कि पेस्टिसाइड्स का ऑल्टरनेटिव होते हैं, बट ये बायोलॉजिकल होते हैं, यानी माइक्रोब्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है लेडी बर्ग और ड्रैगन फ्लाई। लेडी बर्ग जो है वो एफिड्स को कंट्रोल करते हैं, ड्रैगन फ्लाई जो है वो मस्किटोज़ को कंट्रोल करती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की। ये तो एग्जाम्पल था किसका, अगर हम बात करें बायो कंट्रोल एजेंट्स होते गए, राइट। ऐसे ही जो बीटी है वो कैटरपिलर को कंट्रोल करती है। जैसे कि क्या करते हैं हम, बीटी के स्पोर्स आते हैं जो कि हम स्प्रे कर देते हैं, पानी में मिलाकर उसे हम स्प्रे कर देते हैं पौधों के ऊपर। जैसे कैटरपिलर पौधे को खाते हैं, कैटरपिलर नहीं, उसका लार्वी स्टेज जो है उसे खाता है, तो वो लार्वी स्टेज के अंदर गट में वो जाते हैं और बीटी टॉक्सिन बनाते हैं, जिसकी वजह से कैटरपिलर यानी लार्वी की डेथ हो जाती है। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसके बारे में हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बेसिकली क्या है, एक फंगस होती है जो कि अगैन हेल्प करती है बायो कंट्रोल के अंदर। बैक्यूलोवायरस एक बैक्यूलोवायरस बेसिकली एक वायरस होता है जो कि इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि ये सेफ़ होता है, बैक्यूलो वायरस जो होता है ये सेफ़ होता है ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, बैक्यूलो वायरस को हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में। फिर हमने पढ़ा बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसमें क्या क्या है, राइजोबियम होता है, क्या है, राइजोबियम प्रेजेंट है। राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या कह रही हूँ मैं, राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि जो राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम ये फ्रीली होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में मिलते हैं। देन ग्लोमस एक माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा का काम क्या होता है, इसके बेनिफिट्स का आ सकता है बोर्ड्स में। फॉस्फोरस को इंक्रीज करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाता है, ग्रोथ प्रमोट करता है, डिजीज से रेजिस्टेंस देता है, ड्रोट्स और सोल्ट से टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनाबीना, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया ये तीनों साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि अगैन हमारे एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। फंगस को क्या बेनिफिट मिलता है, उसको खाना मिलता है प्लांट से, राइट। अभी हम एक बार थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन थी। देन हमने ये डायग्राम्स देखे थे। पहला डायग्राम हम देख रहे हैं बैक्टीरिया का है, जिसके अंदर रोड शेप बैक्टीरिया है, बेसिलस है, ठीक है। नेक्स्ट में कोकस है, नेक्स्ट में बेसिलस फ्लैजिलेटेड है। यहाँ पे आपका जो वायरस है विच इज़ बैक्टीरियोफाज वायरस, ये एडिनो वायरस है जो कि आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है। ये आपका टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कर्ड फॉर्मेशन और ये आपका टोटी पढ़ा, राइट, चीज़ पढ़ा, फर्मेंटेड फ्रूट्स पढ़ा, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, राइट।
प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी यूज़ हुआ था स्विस चीज़ के अंदर, ठीक है। देन फर्मेंटर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका फर्मेंटेड बेवरेज में आपका सेक्रोमाइसिस सर्विसी होता है। वाइन और बियर डिस्टिलेटेड नहीं होती है, बाकी सब डिस्टिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक्स के अंदर भी पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज़ेस थी जिनको ट्रीट कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स, प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी और निमोनिया को ट्रीट कर लेता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनती हैं। और पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन नोटोट्रम से बनता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, चांस डिस्कवरी थी, सेरेंडिपिटी थी, ठीक है। ऑर्नस्टाइन और होवर्ड फ्लोरे ने बेसिकली उसका मेन यूज़ बताया था, जिससे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के अंदर। प्रो लाइफ है ह्यूमंस के लिए ये, ठीक है। केमिकल एंजाइम्स में हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिए। देन हमने ये भी पढ़ लिया एंजाइम्स के बारे में, राइट। हाँ, ये क्या था, मायोकार्डियल इस्केमिया हो जाता है जब इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी में क्लोट आ जाता है। इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, कार्डियल इन्फेक्शन यानी टिश्यू की डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है। फिर हमने साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स पढ़े, ठीक है। ये इससे बन रहा था फंगस से, जो कि क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये बन रहा है, स्टैटिन्स किससे बनते हैं, मोनेस्कस परप्यूरस से बनते हैं, जो कि ईस्ट होती है, राइट। उसके अलावा हमने सिट्रिक एसिड एस्पेरेजिलस नाइगर से बनता है, जो कि फंगस है। देन एसिडिक एसिड आपको एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है। ब्यूटायरिक एसिड आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से बनता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से। इथेनॉल सेक्रोमाइसिस सर्विसी से, जो ब्रूअर्स ईस्ट है। लाइपेज माइक्रोब्स पेक्टिनेज भी बन रहा है, राइट। स्ट्रेप्टोकाइनस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। देन बनता है आपको साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। स्टैटिन बनता है आपका मोनेस्कस परप्यूरस से, राइट। सीवेज ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली, ठीक है। एसटीपीज का यूज़ करते हैं। इस तरीके का डायग्राम था सीवेज ट्रीटमेंट का, इसको ध्यान से देख लो। बीओडी को कम कर देते हैं ये, राइट। और उसके बाद ये सेकेंडरी था, यहाँ तक प्राइमरी था। देन हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। एंड देन हाँ, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। एरोबिक माइक्रोब सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। एनारोबिक बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेनोजन मीथेन बनाते हैं। देन हमने पढ़ा कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, CO2 और H2। क्या होता है, बायोगैस में मीथेन, CO2 और H2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ा। कैटल का जो डंग है वो मीथेनोजन में रिच होता है। कंक्रीट टैंक जो होता है वो 10 से 15 फीट डीप होता है। चीप होता है। एडवांटेजेस क्या क्या है बायोगैस के, बायोगैस को हम क्यों यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, बहुत चीप होता है, बहुत रीन्यूएबल है, यानी हम उसे रीन्यू कर सकते हैं। लेस पोल्यूशन कोज करता है, यूज़ करता है वेस्ट को यूज़ करता है, वेस्ट कम हो रहा है, पोल्यूशन भी कम है, रीन्यूएबल भी है और चीप भी है। चीप, रीन्यूएबल, लेस पोल्यूशन और वेस्ट को भी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी थी बायोगैस के अंदर, जो इंडिया में अंदर बायोगैस बायोगैस प्लांट्स जो है इंडिया में कहाँ किसने डेवलप किए थे, तो IARI और KVIC। खादी एंड विलेज आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। देन ये आपका टिपिकल बायोगैस प्लांट था जिसके अंदर डाइजेस्टर था, ये डंग वाटर आते हैं, यहाँ से स्लज आता है, ठीक है। ये आपका गैस होल्डर है, यहाँ पे गैस आती है, ये वाली गैसेस बनती हैं। देन बात करें माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स में यूज़ होते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड को रिप्लेस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं। नेचुरल प्रेडेटर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं इकोसिस्टम को, ऑर्गेनिजम्स को किल भी नहीं करता सबको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है नेचुरली, और साथ में हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेडी बग जो है एफिड्स को मारता है, ड्रैगन फ्लाई मस्किटोज़ को मारती है, ये एग्जाम्पल था। देन बीटी को हम यूज़ करते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिंजिसिस, जो कि कैटरपिलर्स को किल करने में हेल्प करता है। ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़, ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़ ये दो तरीके के आपके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कैटरपिलर यूजली अटैक करता है, और बीटी को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बीटी जो है टॉक्सिन बना देता है गट के अंदर लार्वी की, और वो मर जाता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसे हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पर पढ़ा है
ट्राइकोडर्मा फंगस है जो कि फ्रीली लिव करती है रूट इकोसिस्टम के अंदर। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो फ्रीली लिव करती है, प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करती है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है। बेक्यूलोवायरस एक वायरस है जो कि न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, कहाँ से है, कौन से जीनस से है ये बेक्यूलोवायरस, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है, इंसेक्ट्स को मारता है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको हम पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, IPM बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसको हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स सबके लिए सेफ़ है, बर्ड्स फिशेस के लिए भी सेफ़ है। देन हमने ये सारा कुछ तो पढ़ लिया। ठीक है, लेडी बर्ग, एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई मस्किटो को, बेसिलस आपका बेसिलस थुरेंजिसिस आपका कैटरपिलर को, बीटी कॉटन एक GM प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ट्राइकोडर्मा आपका प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल कर रहा है। बेक्यूलोवायरस आपका इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। देन हमने बायो फर्टिलाइजर्स की तरह पढ़ा, ओवर यूज जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उससे प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनरिच करते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम पढ़ते हैं जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है। लेग्यूम्स प्लांट के अंदर हमें क्या मिलता है, राइजोबियम मिलता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और कन्वर्ट कर देता है टू दी ऑर्गेनिक फॉर्म, है ना। प्लांट इसको यूज़ करता है। फ्रीली लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स के एग्जांपल देखने हो तो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर ये सॉइल में रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और राइजोबियम ऑन दी अदर हैंड ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। माइकोराइजा जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ठीक है, तो ग्लोमस इसका एग्जाम्पल होता है। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, ग्रोथ इंक्रीज करता है, डिजीज से रेजिस्टेंस देता है, ड्रॉट सोल्ट से रेजिस्टेंस देता है। फंगस को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, उसको खाना मिलता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी खाना नहीं मांग रही है उससे, और फ्री में नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। फॉर एग्जांपल एनाबीना नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया। ठीक है, पेडी फील्ड्स यानी वेट एरिया के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और ये वेट एरिया के अंदर भी बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। बायो फर्टिलाइजर है, एक ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है सॉइल की। बायो फर्टिलाइजर्स जो हमें आज मिलते हैं वो कमर्शियली, बायो फर्टिलाइजर्स आज कमर्शियली अवेलेबल हैं, फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो राइजोबियम जो है आपका बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर आपके दोनों बैक्टीरिया हैं जो कि फ्रीली होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ग्लोमस आपकी फंगस है जो माइकोराइजा बेसिकली होती है। माइकोराइजा फॉस्फोरस को बेटर एब्जॉर्ब कराती है, डिजीज से रेजिस्टेंस देती है, ड्रॉट से टॉलरेंस देती है हमें, सोल्ट से टॉलरेंस देती है, ग्रोथ को इंक्रीज करवाती है। एनाबीना नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये तीनों क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और ये तीनों के तीनों ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और इसके अलावा निमोनिया वाला पॉइंट ऐड हो गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।